दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्रीपोजिशंस एक ऐसा बड़ा कंफ्यूजन है जो ज़्यादातर इंग्लिश लर्नर्स लोग उस पे कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों ये वीडियो के अंत तक आपके जितने भी डाउट्स होंगे प्रीपोजिशंस के रिलेटेड वो सारे क्लियर होने वाले हैं और ऑलमोस्ट 80% प्रीपोजिशन जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं किरीट पटेल आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अभिव्यक्ति ट्रेनिंग सॉल्यूशन। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक्स और शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें कि प्रीपोजिशंस क्या होती हैं। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड्स होता है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशंस हैं वो बिल्ड करता है, यानी कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशंस है वो शो करता है। तो अगर मुझे कुछ एग्जांपल लेना है तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इन, ऑन और एट। ये तीन ऐसे प्रीपोजिशंस है वो ऑलमोस्ट 60-70% आप यूज करते हैं, राइट। तो इन यानी कि किसी चीज के अंदर, मानो कि मुझे अगर कहना है कि ये जो पेन है वो मेरे हाथ के अंदर है, राइट। तो ये जो पेन है उसके आसपास एक आवरण बना हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूं इन माई हैंड। जैसे कि आई एम इन माई ऑफिस, राइट, आई एम इन द कार। अगर मुझे कहना है कि ये जो पेन है वो किसी चीज के ऊपर है, राइट, कि ये जो पेन है वो टेबल के ऊपर है, राइट, सो इट इज ऑन द टेबल, राइट, इट इज ऑन माई हैंड, राइट, सो पेन इज ऑन माई हैंड। जैसे ही मैं ये जो पेन है उसको बंद कर लेता हूं तो मुझे यूज करना पड़ेगा पेन इज इन माई हैंड। वैसे ही अगर मुझे बात करना है कि एट हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर हूं, राइट, तो मैं कहूंगा आई एम ऑन द रेलवे स्टेशन। लेकिन रेलवे स्टेशन के ऊपर मैं एग्जैक्टली कहां पे हूं? सो आई एम एट द लाइब्रेरी, आई एम एट द लाइब्रेरी। तो मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर कहां पे हूं? लाइब्रेरी के ऊपर हूं, राइट। सो इन यानी कि अंदर, ऑन यानी कि ऊपर और एट यानी किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर। इसके अलावा और तीन कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस होती हैं, वो होता है टू, फॉर और फ्रॉम। टू हम यूज करते हैं जहां पे जो आखिरी मेरा जो डेस्टिनेशन, मेरा जो गोल है उसके लिए। मान लो कि मैं जा रहा हूं ऑफिस तो मैं कहूंगा आई एम गोइंग टू ऑफिस। मान लो मुझे कहना है कि मैं मेरी ऑफिस से आ रहा हूं तो जो जर्नी है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके लिए मैं यूज करूंगा फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम ऑफिस, राइट। और फॉर हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जहां पे मैं ये कर रहा हूं, राइट। ये तीनों अगर मुझे एक ही सेंटेंस के अंदर यूज करने होंगे तो मैं कह सकता हूं कि आई एम कमिंग टू यू फ्रॉम माई ऑफिस फॉर मीटिंग, राइट। सो फ्रॉम, टू एंड फॉर। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो ज्यादातर इंग्लिश लर्नर्स करते हैं, राइट। तो सबसे पहली गलती जो ये होती है वो होते हैं कि कंफ्यूज स्टेट, राइट। ज्यादातर इंग्लिश लर्नर्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स, राइट, वो खुद एक कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं जिसकी वजह से वो एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देते हैं, राइट। यानी कि वो खुद ही, उसको क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूज है, तो जाहिर सी बात है वो जो प्रीपोजिशन है वो सही से यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो गलती करते हैं वो होता है मिस यूज। तो जैसे मेरी प्रीवियस जो गलती है वो है कंफ्यूजन, राइट। सो कंफ्यूजन नहीं है, सॉरी, जहां पे कंफ्यूजन है वहां पे क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से मिस यूज ऑफ प्रीपोजिशन होता है और एज अ रिजल्ट मेरा जो कम्युनिकेशन है
वो एक मिसकम्युनिकेट या फिर मिसगाइडेड हो सकता है। तीसरी जो गलती करते हैं लोग वो है ओवर यूज ऑफ एनी वन और टू प्रीपोजिशन। ये ज्यादातर सारे इंग्लिश लर्नर्स करते हैं। अगर आपको एक या दो प्रीपोजिशन आती है तो हर जगह पे आप वही प्रीपोजिशन यूज करने की कोशिश करते हो। तो ये हैं 3 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स दैट मोस्ट ऑफ द इंग्लिश लर्नर्स आर डूइंग इट। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि सॉल्यूशंस, राइट। तो सॉल्यूशन क्या है आखिर? तो सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले क्लैरिटी लेकर आइए, उसको यूज करिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करिए, तो आपका जो कंफ्यूजिंग स्टेज से आपको क्लैरिटी आ जाएगी और जिसकी वजह से आपका जो प्रीपोजिशन है आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रीपोजिशंस हमने देखे वो कम से कम 80% ऑफ प्रीपोजिशंस के रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।